प्रदूषण पर फिर एक बार सियासत शुरू हो गई है। प्रदूषण की समस्या जो है दिल्ली में पुरानी है, नई नहीं है, लेकिन हर साल जब भी सितंबर अक्टूबर का महीना होता है तो हर बार इस मौसम में दिल्ली में प्रदूषण बढ़ जाता है और उसके बाद सभी पार्टियों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो जाती है। लेकिन प्रदूषण पर जो लोग लगातार चिंता अपनी जताते रहे हैं, यानी कि इन्वायरमेंटलिस्ट, उनका क्या सोचना है इस वक्त दिल्ली की स्थिति पर और क्या कहना है आगे आने वाले भविष्य को लेकर दिल्ली के, उस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं इन्वायरमेंटलिस्ट भवरीन जी। उनसे सीधे बात करते हैं। मैम, दिल्ली को लेकर चिंता आप हमेशा जताती रही हैं, अभी की स्थिति किस तरह से देख रही हैं? एक तरफ सियासत हो रही है जमकर दिल्ली की स्थिति पर, दूसरी तरफ दिन ब दिन हाल खराब होता जा रहा है दिल्ली का, आप क्या देख रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। जो आपने बोला, ये जो सियासती मतभेद है, ये सिर्फ़ एक नागरिक के खिलाफ ही जाता है। बिकॉज़ अब आप जो जितना भी टाइम जा रहा है, जितना टाइम वेस्ट हो रहा है, जितना टाइम फ़ज़ूल जा रहा है, उसमें हम सब ये ज़हर पी रहे हैं। ये जो क्योंकि एक सोच जो है ना कि ये 3 या 4 महीने प्रदूषण रहती है, ये गलत है। अभी तक भी जो बारिश के दिन हैं, ख़ासकर उससे सिर्फ़ वो छोड़कर अगर पूरा साल आप देखेंगे, तो हमारे एक भी दिन हमारे गुड एयर की नहीं थी। ये हमारे हमारे सिर्फ़ ज़हन में डाला गया है। हम सोचते हैं कि ये सिर्फ़ इन महीनों में है या सिर्फ़ दिल्ली में है। प्रदूषण अब सब जगह फैल गया है। बहुत सारी मेट्रो सिटीज़, मोस्टली सारे जहाँ हम सब काम कर रहे हैं, और भी बहुत लोग हैं डिफरेंट सिटीज़ में। सो अब वो कनेक्ट हो गए हैं, तो सब अपना देख रहे हैं। सो हर एक की जो बेसिकली जो सोर्सेज़ हैं एमिशंस के, कहाँ से पोल्यूशन शुरू हो रहा है, प्रदूषण कहाँ से शुरू होता है। आप मानो हर हर शहर अलग है, हर स्टेट अलग है, तो उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द सोर्सेज आर सेम। यानी कि अगर देखा जाए तो तकरीबन सब जगह हम प्रदूषण देख रहे हैं और सभी जगह या हर शहर जो है प्रदूषण की स्थिति से जूझ रहा है। दिल्ली की अगर बात करें तो कल एक लेटर जो है दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने लिखा कि आर्टिफिशियल रेन जो है उसके लिए इजाज़त मिले, उसके लिए हम प्रोसीड करना चाहते हैं आगे। कुछ फ़र्क पड़ेगा दिल्ली में? आपकी क्या राय है इस पर? बिल्कुल ही फ़िज़ूल, बिल्कुल एक पब्लिक मनी फिर से वेस्ट होगा, जैसे स्मॉक टावर पे बर्बाद हुआ। हमारा पब्लिक का पैसा है, ये टैक्स पेयर्स का पैसा है। और बजाय कि उसको हमें इस्तेमाल करने के लिए, जो मैं कह रही हूँ आपको सोर्सेज में, कि हमें अच्छी पॉलिसी लाइए, उसको इम्प्लीमेंट करिए, वो करने के बजाय हम कर रहे हैं, इन 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 चीज़ों में बर्बाद कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल नहीं काम करेगा। साइंस है, ऑफ कोर्स साइंटिस्ट कुछ कहेंगे ये चीज़ें करने के लिए, पर ये एक प्रोबेबली अगर आपको करना था तो आपने जब सब कुछ ट्राई कर लिया हो और एंड में आप क्लाउड सीडिंग लेकर आओ तो समझ आती है। आप आफ्टर ऑल, एक तो एक कॉमन चीज़ है जो मैं इसके लिए एनवायरमेंटलिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है पेड़ है, पेड़ और बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है रेन से। वो आप हर घंटे के प्रति घंटे आप 5 पेड़ काटते हैं विद परमिशंस। दिल्ली गवर्नमेंट परमिशन देती है, 5 पेड़ हर घंटे कटता है, उसको रोक नहीं सकते। हम लोग अपनी रिज, जो आखिरी हमारा एक फॉरेस्ट रह गया है, रिज, चाहे वो इधर से है, दिल्ली से है, चाहे वो उस साइड से हरियाणा से है, कोई फ़र्क नहीं। मतलब हमारे लिए तो वो अब जान है, हमारे बच्चों का फ्यूचर है, सिटी का फ्यूचर है, और उसको बचाना ये पॉलिसी है। यहाँ पर हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, और इसमें कोई बहुत पैसा नहीं लगेगा। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी लगती है, देखने में बहुत अच्छी लगती है। उनको लगता है कि वोट बैंक ये देखेगा, जैसे स्मॉक टावर देख के लोग खुश होते हैं, अच्छा हाँ कुछ हो रहा है प्रदूषण के लिए, ये नज़र नहीं आता। पर ये अगर आप पूरे अपने दिल से और अपने सही इंटेंट से अगर आप चेंजेस लाते हैं पॉलिसी में, मानिए अब जैसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे एमिशन चार्जेस हैं, गाड़ी चलाते हैं तो उस एरिया में आएंगे, कंजेशन चार्जेस हैं, आपके पार्किंग इतनी एक्सपेंसिव है कि आप 1000 बारी सोचेंगे कि मैं अपनी गाड़ी लेकर जाऊँ कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट लूँ। लेकिन उसके लिए फिर आपको एक बहुत बढ़िया पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए। उसमें अभी भी हम आई थिंक 6,000 बसेस हमारी कम हैं दिल्ली में, बिकॉज इट्स अ बसेस विच मेक द रियल पब्लिक ट्रांसपोर्ट। क्योंकि वो है, मेट्रो महंगी है, आप उसको सस्ती करिए, उसको फ्री करिए प्रदूषण के दिनों में। ये चीज़ें, ये गवर्नमेंट के काम है। ये ऐसे जैसा अजीब अजीब चीज़ लिख देना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई आपने बात करी कि जो सिस्टम है उसमें चेंजेस होने चाहिए ताकि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करें, गाड़ियां सड़कों पर नहीं हो, ताकि बहुत कॉमन सेंस की बात है कि जब गाड़ियां सड़कों पर ज़्यादा नहीं होंगी
होंगी तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा, प्रदूषण कहीं ना कहीं कम होगा। आपने स्मॉग टॉवर की बात की। स्मॉग टॉवर जो है दिल्ली में लगा हुआ है, हम देखते हैं कैनॉट प्लेस पे, और उसको लेकर भी बहुत सियासत पिछले दिनों हुई है। स्मॉग टॉवर का कितना इम्पैक्ट प्रदूषण पे हो रहा है दिल्ली में? हो रहा है, नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो कितना हो रहा है? तो जितना डीपीसीसी ने बुलाया, विदाउट गेटिंग इनटू टेक्निकल थिंग्स के, ना आपके हमारे दर्शकों को मालूम है, ना हमें बोलने की जरूरत, पर अगर उन्होंने जितने स्क्वायर मीटर बोला कि वो उतना साफ़ किया, अगर आप उसको मल्टीप्लाई करें पूरे दिल्ली के स्क्वायर मीटर से, तो हमें 40,000 स्मॉग टावर चाहिए। अगर 40,000 स्मॉग टावर चाहिए तो 40,000 चाहिए, नहीं तो एक का कोई फ़ायदा नहीं, या दो का कोई फ़ायदा नहीं, या तीन का कोई फ़ायदा नहीं, सीधी सी बात है। तो ये जो चीज़ें हैं, सिर्फ टेक्नोलॉजी एक बहुत देखने में, मैंने जैसे आपको कहा, अच्छी लगती है, लेकिन उसका कोई इवेंचुअली फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा इन्हीं चीज़ों का होगा जो आपने बोला, सिस्टमिक चेंजेस बोलते हैं, जो पूरे सालों तक होते हैं तो उसके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। अब आप वेस्ट मैनेजमेंट ले लीजिए। अभी थोड़े दिन पहले हम सब दुखी हैं इससे, इतना बाढ़ आ रहे हैं, इन्हीं बेसमेंट्स में पानी आए हैं, इतना सारी नालियाँ किक बैक कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? उसके अब पीछे क्या है? पीछे ये एक फेल्ड वेस्ट मैनेजमेंट है। जो आप जो एक सिंपल सी चीज़ है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बायलॉज हैं, ये 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है लागू करने के लिए। आज हम 2024 में हैं और ये लागू नहीं है। यहाँ पर करिए, शो कॉज नोटिस भेजिए ऑफिसर्स को। क्यों ये नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इतनी जो एलिट कॉलोनीज़ हैं, यहाँ पर भी सिर्फ झाड़ू मार कर दिखाने के लिए फ़ोटोज़ पे काम हो रहा है, अंदर से काम नहीं हो रहा। स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, जो हमारी नेचुरल ड्रेनेज थी, जो पहले हमारे दिल्ली के मास्टर प्लान में बनी थी, वो सब आपने गंदी कर दी हैं, वो सब कवर कर रहे हैं। ये सब गलतियां हैं, जो जिसका हम सब अब सह रहे हैं, और जो आगे वर्स करेगा वो भी प्रदूषण है। बिकॉज अब जैसे यहाँ पर भी एक नाला है जिसको आपने कवर किया, वहाँ मीथेन है। वो इतना, जो घर हैं सामने, जितने भी यहाँ पे घर हैं सामने, वो उनका रेफ्रिजरेटर्स, उनके एसीज हर 3-4 महीने में जंग खा जाते हैं। तो इमेजिन हम उनके लंग्स का क्या हाल हो रहा होगा। सो दीज आर मिस्टेक्स। आप एक बारी गलती कर देते हैं तो वो भुगतता कौन है? वो नागरिक भुगतता है। और कितने कितने साल, आज 12-14 साल हो गए हैं जो यहाँ के सिटीजन एक हैं, वो लड़ रहे हैं कोर्ट्स में, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एयर पॉल्यूशन की हमने बात करी, लेकिन दिल्ली में वाटर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा। यमुना की स्थिति खास तौर से गर्मियों में, जब यमुना हम ज़्यादातर साफ देखते हैं क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जो पानी है वो हथनीकुंड बैराज से बहुत ज़्यादा दिल्ली की तरफ जब छोड़ा जाता है, तब बहुत साफ यमुना देखने के लिए मिलती है। लेकिन अभी पिछले दिनों ही यमुना में इतना ज़्यादा झाग था कि नज़र नहीं आ रहा था कि वहाँ पे कोई नदी है, यमुना है। हमने पहले शायद उसकी तस्वीरें देखी भी हैं या नहीं। तो ये चिंता का विषय है। क्या कहेंगी? यमुना की स्थिति एक तरफ बुरा हाल। वीडियो देखा होगा हाल ही में, वो घर के टैप्स में से नीला पानी आ रहा है। वो नीला पानी वो डाइंग यूनिट्स का है, डेनिम यूनिट्स का। वो जब डीपीसीसी ने इवन कंप्लेंट्स हुई, उन्होंने जाकर करी, कार्रवाई नहीं करी, मुझे नहीं पता, या क्या हुआ। अब बाहर तो उन्होंने बंद कर दी, पर अपनी जितनी भी छतें हैं उनके ऊपर सारी डाइंग यूनिट्स चल रही हैं। किसी नागरिक ने जाके वहाँ पर पूरा ड्रोन से उसके इमेजेस करें। आई मीन, ये नागरिकों के काम है, ये डीपीसीसी का काम है, ये पोल्यूशन बोर्ड्स के काम है। लेकिन अब एक अगेन सिस्टमिक चेंज आ गई कि पोल्यूशन बोर्ड में इतने सारी पोस्ट हैं जो खाली पड़ी हुई हैं, और ये कई सालों से इसके बारे में बात हो रही है, पर ये भरे क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि आफ्टर ऑल जब कंप्लेंट्स होंगी तो कौन जाएगा? ये तो इंसान को ही जाना पड़ेगा ना। उसके लिए आपकी ये ग्रीन ऐप, वॉर रूम, आप नए नाम दे देते हैं हर बारी, वो कुछ नहीं कर सकते ना। वो ठीक है एक बैठे हुए कंप्लेंट करने के लिए, पर वहाँ पे तो ऑफिसर जाएगा। जब ऑफिसर होंगे ही नहीं तो आप वायलेशंस को कैसे देखेंगे? और इसमें कोई बहुत टाइम नहीं है। यही सारा जो डाइंग यूनिट्स का सारा गंद है, केमिकल्स हैं, ये यमुना में जा रहे हैं। अब इतने नागरिक वहाँ पे जाकर हर एसटीपी प्लांट पे उन्होंने ग्लासों में उठा उठा के उसको दिखा दिया है। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? आई मीन, अब तो इट्स शर्म की बात है कि अगर हम उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे और नहीं हो रहा, तो ये दिस इज़ कम्प्लीटली फॉल्ट ऑफ द गवर्नमेंट। दिल्ली का भविष्य आगे आने वाले वक्त में एज एन एनवायरमेंटलिस्ट आप कैसे और क्या देखती हैं? क्योंकि अभी तो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय दिल्ली में एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन है, लेकिन आगे आने वाला भविष्य दिल्ली का कैसे देखती हैं? हाँ, वेल, आई मीन, ये सवाल अब रिसेंटली कई लोगों ने पूछा है। इनफैक्ट आपने इसे पूछा, किसी ने मुझे पूछा कि आपने इतना 20-25 साल इस पे काम किया है, आपको क्या लगता है? अब ऐसे शायद मुझे ऐसे अब थोड़ी सी घबराहट होती है, शायद मेरी ज़िंदगी में मैं साफ़ हवा नहीं देख पाऊँगी। सो इट जस्ट फील्स वेरी सैड, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, 2019 का रिपोर्ट है कि हमारे हर तीसरे बच्चे के फेफड़े डैमेज हो चुके हैं।
तो अगर ये ऐसे चलता रहेगा तो अगर हमारा यूथ ही क्रिपल्ड है और उनकी अगर सेहत नहीं है, हेल्थ एक सबसे ज़रूरी चीज़ है। इकोनॉमी और हेल्थ दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर हमारे बच्चे, हमारा यूथ ही नहीं हेल्दी होएगा तो कैसे हम आगे चीज़ें करेंगे। आज हम ओलंपिक्स जैसी चीज़ों की बात कर रहे हैं, कौन सा प्लेयर आके यहाँ खेलेगा, कौन मानेगा एथलीट यहाँ पे करने के लिए। कितने अभी पिछले मैचेस में ये प्रॉब्लम हो चुकी है। सो ये एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे अब सरकारों को इकट्ठा आना पड़ेगा इस पे। पीएमओ को शायद एक हेड बन के ये सारा नीचे लेना पड़ेगा, कैसे करेंगे। पर ये अब बहुत साल हो चुके हैं, सिर्फ बातें हो रही हैं। अभी जैसे आप देखिए कि अब हम इस साल में अब शुरू हुआ है, अब बात कर रहे हैं। पर ये जो गवर्नमेंट को ऐसे नहीं सोचना, इनको तो पूरा साल करना पड़ेगा ये चेंजेस। अगर आप ऑड एंड इवन करें, इट्स वेरी वेलकम। ऑड एंड इवन बहुत बढ़िया चीज़ है, मुश्किल करिए गाड़ी चलाने वालों के लिए, लेकिन आप पूरा साल करिए, सालों तक करिए, जब तक AQI 60 नहीं होता। ये होना चाहिए। आप ये तकलीफ दे रहे हैं, पर एट द सेम टाइम अपने भी जो इतने बड़े बड़े कॉन्वॉयज़ लेके आप जा रहे हैं गाड़ियों के, सॉरी, डोंट कम आउट। अगर आपको तकलीफ है, आप घर से काम करिए। वर्क फ्रॉम होम, अगेन ये भी कल की मीटिंग में वर्क फ्रॉम होम अबाउट आई थिंक 3.5 मिलियन अनऑर्गेनाइज सेक्टर है यहाँ पे, वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, वो सड़कों पे काम करते हैं, वो कहाँ जाएंगे। सो ये सब चीज़ें नहीं मदद करेगी। ये सबकी बात है, ये सिर्फ एलीट की बात नहीं है। एयर पोल्यूशन एक सिर्फ आपने प्योरीफायर गवर्नमेंट ऑफिस में भी लगा लिया, सब जगह लगा लिया, मॉल्स में भी लगा लिया, पर ये बहुत छोटी गिनती है लोगों की। जो आम लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, वो बाहर हैं, वो फ्लाईओवर के नीचे रहते हैं, वो स्लम्स में रहते हैं, वो ऐसे हालात में हैं कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। उनको साफ़ हवा चाहिए ही चाहिए, उनके बच्चों को चाहिए ही चाहिए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो एनवायरमेंटलिस्ट भवरीन जी का कहना है कि दिल्ली में सियासत से काम नहीं चलेगा, सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। अगर आपको काम करना है तो आप ग्राउंड पर जो चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, ताकि दिल्ली के नागरिक को आप साफ हवा दे सकें, ताकि वो साफ हवा में सांस ले सके। क्योंकि जिस तरह से स्टडीज सामने आ रही हैं उस हिसाब से दिल्ली के लोग बीमार हो रहे हैं, दिल्ली के बच्चे बीमार हो रहे हैं। अगर आने वाला वक्त भी ऐसा हुआ तो दिल्ली की स्थिति क्या होगी ये हम और आप अच्छे से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। इसीलिए अब वक्त शायद आ गया है कि अब सरकारों को कोई सख्त कदम उठाने चाहिए, सिर्फ बातें और सियासत नहीं करनी चाहिए।